today we are discussing diagrammatic presentation of data. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. चलिए आज हम देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सो फर्स्टली डिस्कस व्हाट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. Diagrammatic presentation of data translate quite effectively the highly abstract ideas contained in number into more concrete and easily comprehensible form use of various diagram and graphs. जब डाटा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होता है तो उसे हम डायग्राम या ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. काइंड्स ऑफ डायग्राम. अब डायग्राम्स के टाइप देख लेते हैं. ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डायग्राम एंड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक डायग्राम की. सो ज्योमेट्रिक डायग्राम, इन ज्योमेट्रिक डायग्राम बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम आर इंक्लूडेड. ज्योमेट्रिक डायग्राम में कौन कौन से डायग्राम इंक्लूड किए गए हैं? बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. बार डायग्राम, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बार डायग्राम. ए बार डायग्राम इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट हाइट. अब यहाँ पे हम बार यूज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में. हाइट ऑफ द बार डिफर एंड विड्थ रिमेन सेम. हाइट डिफर होगी लेकिन जो विड्थ होगी वो रिमेन सेम होगी. लोअर एंड ऑफ द बार टचेस द बेस लाइन. अब जो लोअर पार्ट होगा वो बेस लाइन टच करेगा यानी एक्स एक्सिस. एंड द हाइट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जो हाइट होगी यानी जो वाई एक्सिस होगा वो हमें वैल्यू प्रेजेंट करेगा वेरिएबल की. बार्स आर इक्विस्पेस्ड. ठीक है, बार आर इक्विस्पेस्ड यानी कि बार की जो स्पेस होगी वो इक्वली हम लेंगे. कैन बी प्रेजेंटेड वर्टिकली और हॉरिजेंटली. अब बार को हम टू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजेंटली. क्लियर? चलिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. बार डायग्राम थ्री टाइप्स के होते हैं: सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम. सबसे पहले हम बात करें सिंपल बार डायग्राम की. तो सिंपल बार डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल. जब हम सिर्फ वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन सा बार डायग्राम होता है? सिंपल बार डायग्राम. जैसे हमने देखा हम एक कंपनी का प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करने वाले हैं. हमारे पास वेरिएबल है सिर्फ वन. कौन सा? प्रोडक्शन. ईयर है 5 साल का यानी 5 साल है. ईयर कहाँ से स्टार्ट है? 2011 टू 2015. और प्रोडक्शन है 120, 150, 130, 140, 160. अब हम देखते हैं हम सिर्फ वन वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है प्रोडक्शन. अब वाई एक्सिस पे हमने ले लिया ईयर 2011, 12, 13, 14, 15 और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया क्या? प्रोडक्शन, जो कि लैक्स में है. क्लियर? 20, 40, 60 अप टू 200. अब देखिए 2011 में प्रोडक्शन कितना है? 120. तो देखिए 2011 में 120 का हमने एक बार बना दिया. 2012 में 150 तो 150 का एक बार बना दिया. 2013 में 130 तो 130 का एक बार बना दिया. 2014 में 140 तो 140 का एक बार डायग्राम बना दिया. और 2015 में 160 तो 160 का एक बार डायग्राम बना दिया. आपने देखा वन वेरिएबल में हमने सिंगल बार से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया. क्लियर? चलिए अब हम आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम. यानी एक से ज़्यादा बार जब बनाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीपल या बार डायग्राम. When there are two or more variable in data, multiple bar diagram is used. अब हम क्या होगा? एक से ज़्यादा वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे. हमने देखा था लास्ट में जो हमने सिंपल बार डायग्राम बनाया था उसमें सिर्फ हमने एक वेरिएबल रिप्रेजेंट किया था जो कि था प्रोडक्शन. लेकिन अब हम प्रोडक्शन के साथ साथ सेल्स को भी रिप्रेजेंट करने वाले यानी दो वेरिएबल. क्वेश्चन एज इट इज सेम है 2011 टू 2015. लेकिन प्रोडक्शन के साथ अब सेल्स वेरिएबल भी हमारे पास आ गया. सेल्स कितना है? 140, 145, 140, 160, 150. यानी अब पर ईयर दो बार हम बनाएंगे. देखिए 2011 में हमने 2 बार बनाए. जो ब्लू बार है वो शो कर रहा है प्रोडक्शन और जो हमारा ग्रीन बार है वो शो कर रहा है हमारी सेल्स. यानी प्रोडक्शन है 120 एंड सेल्स है 140. देखिए इसी तरह हमने 2015 तक 2 बार रिप्रेजेंट किए हैं, एक प्रोडक्शन का और एक सेल्स का. ये कौन सा हो गया? हमारा मल्टीपल बार डायग्राम. अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स बार डायग्राम. कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा इन विच द टोटल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. अब इससे हम समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग होती है. उस बिल्डिंग एक ही होती है लेकिन उसमें हम अलग अलग कंपोनेंट डिवाइड कर देते हैं. अपर अलग, लोअर अलग एंड जो ग्राउंड है वो अलग. इट मीन्स हम अलग अलग डाटा अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जो हमारा बार होता है वो एक ही होता है. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास जो मंथली एक्सपेंसेस है, अभी हम क्या देख रहे हैं? मंथली एक्सपेंसेस. क्या देख रहे हैं? मंथली एक्सपेंसेस. कंपोनेंट बार डायग्राम शोइंग मंथली एक्सपेंसेस. अब मंथली एक्सपेंसेस हम काय पे करते हैं? फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन, रेंट, अदर्स. अब फैमिली ए कितना कर रही है? 8100, 2700, 2880, 1620
और 900। फैमिली बी कितना कर रही है 7000, 2000, 2000, 4000, 2000। ठीक है, अगर हम दोनों ही फैमिली का टोटल एक्सपेंस देखें तो ए का है 16,200 और बी का है 17,000। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ले लेंगे ए और बी की। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगा, हम धीरे धीरे एडअप करते जाएंगे। जैसे हमारा जो सबसे पहला फूड है 8100, फिर 8100 में हमने क्लॉथ्स का एक्सपेंस भी जोड़ दिया तो कितना हो गया 8100 प्लस 2700, 10,800। अब 10,800 में हम एजुकेशन का 2,880 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13,680। अब 13,680 में हम रेंट भी जोड़ देंगे 16,020 तो कितना हो गया 15,300। अब 15,300 में हम अदर एक्सपेंसेस भी जोड़ देंगे 900 तो कितना हो जाएगा 16,200। इसी तरह हम सेम बी के साथ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अब हमने एक ही बार बनाया है फैमिली ए और फैमिली बी के एक्सपेंसेस का, और उसी बार में हम अलग अलग एक्सपेंसेस शो करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लू से फूड को, वाइट से क्लॉथ्स को, ग्रीन से एजुकेशन को, डार्क ग्रीन से रेंट को और येलो से अदर्स को। क्लियर। देखिए सबसे पहले फैमिली ए का देखिए, फैमिली ए का जो सबसे पहला फूड का एक्सपेंस है वो है 7,000। देखिए हमने 7,000 का एक ले लिया, सॉरी 8100। देखिए हमने 8100 का एक ले लिया। उसके बाद क्लॉथ्स का है 2700, लेकिन जब हमने 2700 जोड़ दिया 8100 में कितना हो गया 10,800। तो हमने क्लॉथ को कहाँ तक शो किया 10,800 तक। इसी तरह हमने एजुकेशन को कहाँ तक शो किया 13,680। देखिए 13,680 एजुकेशन। उसके बाद रेंट को हमने कहाँ तक शो किया 15,300 डार्क ग्रीन से। देखिए 15,300। इसी तरह हमने अदर एक्सपेंसेस को शो किया 16,200 येलो से। सेम इसी तरह हम फैमिली बी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम, यानी बार में ही हमने अलग अलग कंपोनेंट शो किए हुए हैं। ये हमारा था कंपोनेंट बार डायग्राम। क्लियर। अब हम आते हैं पाई डायग्राम पे। पाई डायग्राम में क्या होता है, हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल फॉर्म में। क्लियर। किस फॉर्म में करते हैं, सर्कल फॉर्म में। देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें सर्कल फॉर्म में, एक सर्कल जो होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटस है, मार्जिनल वर्कर्स, मेन वर्कर, नॉन वर्कर्स। अब इनकी पॉपुलेशन है 12, 36, 73। सबसे पहले हमें इन्हें एंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 12 इंटू टोटल। तो पॉपुलेशन टोटल कितनी है, मार्जिनल वर्कर, मेन वर्कर और नॉन वर्कर की 121 अपॉन 121 इंटू टोटल सर्कल कितने का होता है 360। तो 360 कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट आ गया 36 डिग्री, सेकंड आ गया 107 डिग्री और थर्ड आ गया 217 डिग्री। तीनों को प्लस करेंगे तो 360 ही आएगा। और देखिए इससे हमने सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, ए हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब हिस्टोग्राम सिंपल सी बात है बार फॉर्म में ही बनता है, लेकिन हमने देखा था बार को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हिस्टोग्राम कनेक्ट होकर चलता है, यानी एक हिस्टोग्राम दूसरे हिस्टोग्राम से टच होगा। ठीक है। मेड फॉर कंटिन्यूअस डाटा सीरीज। अब इसमें डाटा सीरीज कैसी होगी कंटिन्यूअस, नो स्पेस बिटवीन द बार, बार में कोई भी स्पेस नहीं होगा। हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और जो हाइट होगी बार की वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल शो करेगी। ब्रेड ऑफ द बार्स रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल एंड हेंस इट्स चेंजेस। अब जो ब्रेड होगी, बेस होगी, वो क्या शो करेगी क्लास इंटरवल, और वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक हिस्टोग्राम का एक एग्जांपल है। मार्क्स 6, 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100। क्लियर। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 5, 13, 14, 6, टोटल है 64। अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा है मार्क्स 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100। क्लियर। और हमने वाई एक्सिस पे शो किए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 5, 33, 14, 6, 64। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। देखिए एक बार दूसरे बार से कनेक्ट है। क्लियर। और इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया मार्क्स 10, 20, 20, 30, 30, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 5, 33, 12, 7, 6। अब हमें क्या निकालना है न्यू फ्रीक्वेंसी। न्यू फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल इनटू लोअर क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। अब देखिए एफ क्या है 6 अपॉन क्लास इंटरवल, डिस्टेंस दोनों के बीच में 10 है, 20 के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का, तो अपॉन 10 इनटू लोअर क्लास लिमिट। अब लोअर क्लास लिमिट कितनी है 10, तो यहां पे 10 आ गया। सेम विथ 20, 30
फिर 30 60 में क्या है, देखिए 33 हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, अपॉन क्लास इंटरवल कितने का है 30 to 60 30 का, इनटू लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है यहाँ पे हमारे पास 10, लोअर लिमिट हमारे पास मिनिमम 10 ही है, तो वो लोअर लिमिट सेम आएगी 10 10, हमारा क्लास इंटरवल चेंज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 है, 60 70 में 10 है, 70 80 में 10 है और 80 100 में 20 है। इस तरह हमारे पास न्यू फ्रिक्वेंसी आ गई 6 5 11 12 7 3। अब इससे हम शो कर दें, हमने देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास इंटरवल लिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 90 100 और फिर हमने शो कर दिया है फ्रिक्वेंसी 6 5 11 12 7 3। क्लियर? आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीगॉन्स और हमारे अदर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।